आवाज़ को हम सबके साथ जोड़ते हुए ये पूछा है कि जो 20,000 करोड़ जो है सेल कंपनियों में अडानी के में पड़ा हुआ है, ये किसका है? हमको त्याग दो, देश भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो, बस सबको अनुराग दो। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे। इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से 5 प्रश्न पूछे थे, जिनके उत्तर संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिए थे। अब आज कांग्रेस दल के जितने भी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में मौजूद हैं। ब्रजलाल खाबरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और जानेंगे कि जो पोस्ट कार्ड लेकर वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें वो 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें कैसे मिलेंगे। मोदी अडानी भाई भाई, अपनी आवाज़ को हम सबके साथ जोड़ते हुए ये पूछा है कि जो 20,000 करोड़ जो है सेल कंपनियों में अडानी के में पड़ा हुआ है, ये किसका है? और यही बात जो है राहुल जी ने पार्लियामेंट में पूछी थी, तो ना तो उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया सरकार ने, और ना सरकार को कुछ सुनाई दे रहा है। बस घबराहट है कि आखिरकार राहुल गांधी जी को कैसे घेरा जाए। अरे राहुल गांधी जी को घेर करके आपने आनन फानन जजमेंट करा के 2 साल की सज़ा करा दी। ठीक है, जज का सम्मान है, अदालत का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से जजमेंट हुआ है और जजमेंट के ठीक 24 घंटे के अंदर राहुल जी की सदस्यता चली जाती है, इसके पीछे की जो क्रिमिनोलॉजी है वो क्या है? वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पार्टी प्रज्वल खाबरी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी प्रज्वल खाबरी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे वो क्या 5 प्रश्न है जिसको लेकर के आज कांग्रेस कमेटी यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। पहला 20,000 करोड़ जो सेल कंपनियों का लगा हुआ है अडानी के व्यापार में, वो किसका है? दूसरा ये बताएं कि अडानी और मोदी के बीच के रिश्ते क्या हैं? तीसरा ये है कि वे कब से रिश्ते हैं? चौथा ये है कि जो कर्मचारी निधि होती है, कर्मचारियों के भविष्य निधि, पीएफ का पैसा किसके कहने पे उठा के इनको अडानी जी को दे दिया है? तो इस तरीके के 5 क्वेश्चन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और इस घबराहट में आदरणीय राहुल गांधी जी को सदस्यता बाहर कर दिया सदस्यता से। ये सब जो है इतनी तेज़ी के साथ आनन फानन हुआ है कि 24 घंटे भी नहीं बीते। जजमेंट आते ही 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म होती है। जिस तरह से आज आप लोग पोस्ट कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, 5 प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह से अब आगे कांग्रेस कमेटी कार्य करेगी? किस तरह से कांग्रेस का ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक ये भ्रष्ट सरकार बैठी रहेगी। तो ये हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री उनके 5 सवालों का उत्तर नहीं देते हैं तो इसी तरह से ये आंदोलन जारी रहेगा। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रवक्ता कांग्रेस प्रियंका जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, क्या है जो 5 प्रश्न रहे हैं जो कि संसद में राहुल गांधी जी ने पूछे थे और उनका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया था, जिसके बाद आज आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा सत्याग्रह? लगातार आंदोलन हो रहा है। जिस तरह से सरकार दबाना चाहती है, चाहे वो राहुल गांधी जी की आवाज़ हो, चाहे आम जनता या देश की आवाज़ हो, जिस तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, मैं पूरे देश देख रहा है। जिस तरह से आपने वादे किए, उन सारे वादों को आप देखिए कि किस तरह से हर वादे पर ये फेल है। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। आपकी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी जाता है तो आपकी वॉशिंग मशीन में धुलकर वो सफ़ेद हो जाता है, पर दूसरे की पार्टी में आपको भ्रष्टाचार दिखता है। तो ये सिर्फ विपक्षी को टारगेट करने का तरीका, जिस तरह से इन्होंने कहा कि विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ये उसी मनसा और उसी मकसद के तहत से सारा कुछ हो रहा है। प्रियंका जी, एक प्रश्न हो रहा है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है खत्म कर दी गई। बिल्कुल। तो किस तरह दिखती है उससे आप? अब देखिए, आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा केस है जिसमें मानहानि के केस में 2 साल की सजा दी गई।
ये साफ साफ एक बदले की भावना से किया गया कार्य है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से एक आनन फानन में जो डिसीजन लिया गया है वो इस देश की जनता को समझ में आ रहा है, इनकी मंशा समझ में आ रही। आज सबकी सिंपैथी राहुल गांधी जी के लिए है, पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस में ये चिंता है कि अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है। आज विपक्ष की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अडानी के मुद्दे पर ये बोल नहीं पा रहे। आपने मुंह सिल रखा अडानी के मुद्दे पे, क्या रिश्ता है आपका? आप ये बता नहीं पा रहे। एक जेपीसी गठित नहीं हो रही, इससे पहले क्या इस देश में जेपीसी नहीं गठित हुई? आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार में आए और भ्रष्टाचार से सरकार पूरी तरह से लदी हुई है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सरकार हर मुद्दे पर फेल है और इस सरकार को 24 में जवाब देना पड़ेगा। बोलो भारत माता की जय जय जय। क्या हैं वो 5 प्रश्न जिसको लेकर के यहाँ कांग्रेस आंदोलन कर रही है सत्याग्रह का शहीद स्मारक पे, और राहुल गांधी जी की जिस तरह से सदस्यता रद्द हुई, फैसला आने के बाद में तुरंत सदस्यता रद्द कर दी, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी की सदस्यता जब वो विदेश थे, विदेश में भाषण उन्होंने बोला और जैसे ही वो 10-15 दिन बीते उनके ऊपर 4 चीज़ें लग गई। एक एफआईआर हो गई, कोर्ट केस हो गया, 2 साल की सज़ा भी हो गई उनको। इस तरीके से 15-17 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अपनी मानहानि का हिसाब ले लिया। मैं कहता हूं कि जो पुलवामा में 9 साल पहले 42 नौजवान शहीद हो गए थे, उनके बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी पत्नियां विधवा हो गई थी और उनकी मां का सहारा छिन गया था, उनकी मानहानि का हिसाब कौन लेगा? जो वीर देश के नौजवान शहीद थे, उनकी मानहानि का लेने का आपने एक बार भी नहीं सोचा। इन 9 सालों में आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी मानहानि का हिसाब लिया जाए। आपने 17 दिन के अंदर अपनी मानहानि का हिसाब ले लिया। आप नेता कैसे हैं? मैं लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ निकला हूँ, सत्याग्रह पर निकला हूँ, और सत्याग्रह का एक ही मतलब है, रोजगार दिलाना, लोगों को न्याय दिलाना, लोकतंत्र को बचाना। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक रहेगा तब तक वो लोकतंत्र को बचाएगा, सत्याग्रह आंदोलन करता रहेगा। अच्छा, ये जिस तरह से आप लोग पोस्ट कार्ड लिख के 5 प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को संसद में नहीं दिया था जी, अब उस जो 5 प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? अब वो प्रधानमंत्री जी, अगर वो सच्चाई होगी तो प्रधानमंत्री जी दे पाएंगे, वरना ये सब झूठ का पुलिंदा है। वो एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको डर लग रहा है। जो अभी राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उससे वो इतना डरे हुए हैं कि लोकतंत्र, और पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में आपने आर्टिकल 19 का ख़त्म ही कर दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप बाबा साहब के कैसे नुमाइंदे हैं। आप बाबा साहब की एक लाइन संविधान से ख़त्म कर रहे हैं। धारा आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्र बोलने की जिसको आज़ादी है, वही आपने खत्म कर दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और सत्याग्रह आंदोलन करता रहेगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।